नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर पर नए लाभार्थियों की फीडिंग कैसे करें। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों का कमेंट आ रहा था कि पोषण ट्रैकर पे नए लाभार्थियों की फीडिंग कर रहे हैं, लेकिन लाभार्थी हमारी लिस्ट में शो नहीं कर रहा है। तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि क्या चीज़ें हम लोग गलत कर रहे हैं जिसके कारण लाभार्थियों की फीडिंग हो नहीं रही है। सक्सेसफुल तो दिखा दे रहा है, लेकिन फीडिंग हमारे सूची में शो नहीं कर रही है। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना करिएगा, नहीं तो वो सब चीज़ें बारीकियां आपको नहीं समझ पाएंगी कि क्या हम करें कि हमारे सारे लाभार्थियों की फीडिंग शो करने लगे। इसी के साथ साथ हम आज आपको इसका लाइव भी दिखाएंगे। एक लाभार्थी फीडिंग भी करके बताएंगे कि क्या हम लोग गलत कर रहे थे जिसके कारण पोषण ट्रैकर पे लाभार्थियों की संख्या शो नहीं कर रही थी। इसके साथ साथ क्या मतलब है इनवैलिड आधार का, क्या मतलब है आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, और क्या मतलब है ओनली 5 बेनिफिशियरी अलाउड 1 मोबाइल नंबर। इन सभी के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पोषण ट्रैकर खोलते हैं लाभार्थियों की फीडिंग के लिए, तो हमारा जो होम पेज इस तरह खुल जाएगा। इस पेज में हम ऊपर देखिए, इस पेज में ये ऊपर जहाँ ये 8 लिखा है, जहाँ एक क्लाउड बना है, सबसे पहले हम इस क्लाउड के बारे में आपको बता दें यह क्लाउड क्या होता है। इस क्लाउड के बारे में हम आपको बता दें। जैसे हम इस क्लाउड को टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हम फीडिंग किए हैं वो फीडिंग किस कारणवश नहीं हुई है उसकी सारी सूचना इसमें रहती है। जैसे लिखा है बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है यह लाभार्थी पे जिस भी व्यक्ति का आप आधार लगा रहे हैं उनके नाम से एक एंट्री हो चुकी है। या तो आपके द्वारा आपके पोषण ट्रैकर पे यह आधार पहले से लगा है या फिर किसी और के पे लगा है यह आधार। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक से इनका आधार जिस व्यक्ति पे लगा है, जिस लाभार्थी पे लगा है, वहाँ से इसे रिमूव कराएंगे। उसके बाद ये अगर गर्भवती है या फिर किसकी भी आपको फीडिंग करनी है तो उनकी फीडिंग फिर करेंगे, और जिस पे आप रिमूव कराएंगे उस पर दूसरे का आधार कार्ड लगाएंगे। इसी तरह देखिए इनके जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर आधार डिटेल्स आर इनवैलिड, इसका क्या मतलब होता है हम आपको बता दें। ये जैसे देखिए मोनू गौतम हैं, इनके में लिख रहा है इंटर आधार डिटेल आर इनवैलिड। इसका मतलब यह होता है कि आपके द्वारा आधार पे जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और आधार संख्या, उसमें या तो आप कोई त्रुटि कर रही हैं, या तो आपसे कोई त्रुटि हो रही है, या फिर इन्होंने आधार में संशोधन कराया है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में अगर आपके बेनिफिशियरी पे यह लिख रहा है कि इंटर आधार डिटेल इज इनवैलिड, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ से आप ये जो डिलीट बटन है उसको टच करके डिलीट कर लीजिए और उनकी एक बार और फीडिंग करके देख लीजिए कि आपके द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही है। आपके द्वारा कोई गलती नाम में, डेट ऑफ बर्थ या तो आधार संख्या में कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो उसे सुधार देंगे तो इनकी फीडिंग हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन, अगर दूसरी बार भी इनका नहीं शो कर रहा है तो इनसे आप साफ साफ फ़ोन करिए और उनको बताइए कि आपने कोई आधार में संशोधन कराया है कि नहीं। अगर संशोधन कराया है तो जो आपका संशोधित आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी दीजिए, उससे फीडिंग होगी। और उसके बाद हमारी जो तीसरी कंडीशन आती है, जो यह है कंडीशन, आपको दिखा दें, यह कंडीशन जो बेनिफिशियरी पुनीता में लिख रहा है ओनली 5 बेनिफिशियरी अलाउड विथ 1 मोबाइल नंबर, इसके बारे में हम आपको बता दें। इसका मतलब यह है कि जैसा कि आप लोग जब मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रही हैं, जब आप लाभार्थियों के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रही हैं तो उसमें एक मोबाइल नंबर से 5 बेनिफिशियरी आप वेरीफाई कर सकती हैं। 5 से ज़्यादा कोई भी बेनिफिशियरी होगा तो वह मोबाइल नंबर नहीं लेगा। इसमें यह बता रहा है जो यह पुनीता हैं, पुनीता में जिनका भी आधार लगा है, पुनीता में
जो भी मोबाइल नंबर डाला गया है वह मोबाइल नंबर 5 बार 5 लाभार्थियों पर यूज हो चुका है। इनकी फीडिंग करते समय अगर हम उनका मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे तो यह फीडिंग शो कर देगा, 101% शो करेगा। यही 3 कंडीशन होती है, एक बार हम आपको फिर से बता दें। पहली कंडीशन होगी, अगर बोलेगा आधार इज इनवैलिड, तो इसमें 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये निकलता है, आपके द्वारा जो आधार कार्ड की फीडिंग की जा रही है, नेम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उनमें आपने कोई त्रुटि की है, कोई गलती की है लिखने में। या फिर दूसरी कंडीशन, लाभार्थी अपने आधार कार्ड में संशोधन कराया है, नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में। अगर दोनों पे आप देख लीजिए, उसके बाद लाभार्थी से पूछ लीजिए कि आपने कोई संशोधन तो नहीं कराया है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो आप कहिए जो आपका संशोधन वाली लिस्ट है, जो आधार कार्ड है, वे उसको भेजिए, उससे इसकी फीडिंग होगी। और जो दूसरी कंडीशन आती है, यह लिखता है बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि लाभार्थी पे जो भी आधार कार्ड लगा है, उस आधार कार्ड से एक एंट्री हो चुकी है पूर्व में। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी व्यक्ति का आधार कार्ड लगा करके फीडिंग कर चुके हैं और उसी आधार से आपको दूसरे की फीडिंग करनी है, तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क करके उस आधार कार्ड को रिमूव करवाइए लाभार्थी से और उसकी फीडिंग करिए, और जिस पे आप रिमूव करा रहे हैं उस पे दूसरे के आधार कार्ड से उनकी फीडिंग करिए। और जो तीसरी कंडीशन होती है, ओनली 5 बेनिफिशियरी अलाउड विथ 1 मोबाइल नंबर, इस पे साफ साफ कहा जा रहा है कि आपके द्वारा 5 बच्चों पर एक मोबाइल यूज हो गई है। अगर ऐसा लिखेगा तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि उस बच्चे पर अगर मोबाइल नंबर आप अलग लिख देंगे, चेंज कर देंगे, तो आपके लाभार्थी की फीडिंग हो जाएगी। चलिए हम आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं। अभी हम आपको एक लाइव फीडिंग करके दिखाएंगे कि फीडिंग कैसे करेंगे कि हमारी फीडिंग शो करे। इसके लिए हम आपको एक लाइव डेमो देंगे और किस तरह की फीडिंग पे हमें क्या शो करेगा, कब हमें इनवैलिड लिखेगा, कब आधार एग्जिस्ट लिखेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। एक हमारे पास आधार है एक गर्भवती महिला का, जिन्होंने अपना आधार कार्ड में संशोधन कराया है, तो हम उनकी दोनों आधार कार्ड से इनकी फीडिंग करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम उनकी फीडिंग करेंगे जब इन्होंने आधार में संशोधन नहीं कराया था। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक प्रेग्नेंट वुमेन सेक्शन को खोलेंगे। इसके बाद हम यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में हम इनका नाम लिख देंगे, इनके हस्बैंड का नाम, आधार संख्या, इसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। इनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कैटेगरी, और इसके बाद इनकी डेट डाल करके हम इनकी फीडिंग कर लेते हैं। इस तरह करने के बाद आंगनवाड़ी बहनों, आप लोगों का भी सेम इसी तरह सक्सेसफुली दिखा देता होगा। इस तरह आपका सक्सेस दिखा देता होगा कि बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोसेस, कि आपका लाभार्थी की फीडिंग हो गई। यहाँ तक तो सभी लोग कर रहे हैं। इसके बाद ही खेल शुरू होता है। इसके बाद का खेल हम आपको बताएंगे। अब हम लोग बैक कर लेते हैं और होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ऊपर, ये देखिए एक रिफ्रेश हो रहा है, यानी हमारा अकाउंट रिफ्रेश हो रहा है कि हमने जो फीडिंग की वो आया कि नहीं। हमने इसमें देखा नीचे कि हमारे नीचे इसमें कहीं भी पूनम नाम से कोई फीडिंग नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर रिफ्रेश बटन है, एक बार इसे आप फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, शायद आपका नाम आ जाए। हम इसको जैसे ये रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ फिर से गोला घूमने लगेगा। तब तक देखिए जब तक यह बंद ना हो जाए। जैसे बंद हो गया तो हम देख लिए फिर से पूनम नहीं आया। अब क्या करना है, हम यहाँ से बैक जाते हैं
और होम पेज के पेज पे जाते हैं जहाँ से हम बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो क्लाउड सेक्शंस है जिसके ऊपर 9 लिखा है, यही है पूरा मूल मंत्र, यही है पोस्टर ट्रैकर का मूल मंत्र जो आपको बताएगा कि आपकी फीडिंग क्यों नहीं हुई। कौन बताएगा? यही गुरु बताएंगे आपको। यही गुरु हैं जो पूरी जानकारी देंगे कि आपकी फीडिंग क्यों नहीं हो रही है, किसमें क्या दिक्कत है। यही गुरु हैं आपके। अब इन गुरु जी को टच करके देख लीजिए कि हमारा फीडिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए हम भी गुरु जी को टच करते हैं। इसको हम क्लाउड को टच कर रहे हैं तो देखिए नीचे हम पूनम का नाम आ गया है। ये देखिए हमारा जो लाभार्थी था जिनका नाम पूनम था, इनका नाम आ गया है। ये देखिए, ये जो बेनिफिशियरी पूनम, इसमें लिख क्या रहा है? अब यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिख क्या रहा है। इसमें लिख रहा है इंटर आधार डिटेल इज इनवैलिड। इसका मतलब है इन्होंने या तो आधार में कोई संशोधन कराया है या फिर हमने जो फीडिंग की है, इनका नाम, आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, उसमें हमसे कोई गलती हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, बातों को अब समझिएगा, क्योंकि समझने वाली बात हम अब बता रहे हैं। अगर मान लीजिए इनके आधार कार्ड बिल्कुल सही हो, हम तो जान रहे हैं इनके 2 आधार कार्ड बने हैं, इन्होंने अपने आधार कार्ड पे नेम करेक्शन कराया है, तो इनके 2 आधार हैं, तो हम जान रहे हैं कि इन्होंने अपना जो दूसरा आधार है इनका सही है। अब हमें क्या करना है? अगर हमारा आधार कार्ड हमसे लिखने में कोई गलती हुई है, अगर मान लीजिए हमसे लिखने में कोई गलती हुई है, हम क्या करेंगे? ये देखिए, लिखने में गलती हुई तो हम एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये देखिए डिलीट का बटन है, हम इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से टच करके डिलीट कर देंगे जैसे हम कर रहे हैं। जैसे आप डिलीट करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन पूछेगा यस या नो, तो हम यहाँ से यस करके इसको डिलीट कर देंगे। इसको हम डिलीट कर दिए, देखिए हमारा बेनिफिशियरी यहाँ से हट गया। अब क्या करना है? इसकी फीडिंग हम फिर से करेंगे और ध्यान से करेंगे, एक एक वर्ड को चेक करेंगे। अगर हम फिर से करते हैं, फिर से इनका नाम नहीं आता है, तब हम उनको फोन करके पूछेंगे कि आपने आधार कार्ड में कोई संशोधन कराया है, तो जिससे जब जो संशोधन वाला है आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी दे दीजिए, हमें फीडिंग करना है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब हम इनका जो दूसरा आधार कार्ड है उससे हम इसकी फीडिंग करते हैं। चलिए हम बैक कर लेते हैं, अब फीडिंग करते हैं इनका। इसमें हम इनका आधार नंबर लिख देंगे, इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ, इसमें इनका मोबाइल नंबर, कैटेगरी, उसके बाद डेट। हमने इनकी दोबारा इनके नए आधार कार्ड से फीडिंग कर ली। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस तरह जब भी आप लोग फीडिंग करते होंगे तो इस तरह सक्सेसफुली दिखा देता है। उसके बाद सूची में नाम नहीं आता। सूची में नाम नहीं आता तो कैसे आएगा, इसके बारे में कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा इनवैलिड आधार का मतलब? और कौन बताएगा आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट तो क्या करना है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब देखिए, जैसे हम इस तरह देख लिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये रिफ्रेश हो रहा है, होने दीजिए रिफ्रेश, क्योंकि जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या करें। देखिए रिफ्रेश हो गया और हमारा नाम अभी नहीं आया, अभी हमारा नाम नहीं आया है। हम क्या करेंगे? फिर से इसको एक बार, अभी रिफ्रेश हो रहा है, सॉरी। देखिए हमारा जो लाभार्थी का नाम था, रिफ्रेश होने के बाद हमारा नाम आ गया। ये देखिए पूनम कुमारी यादव, एज 27 ईयर, इनका नाम आ गया।
यही आपको भी करना है, आपको भी यही करना है जो हमने आपको बताया। कैसे आधार कार्ड, कैसे आप लाभार्थी की फीडिंग करें कि आपकी सूची में शो हो। इसके लिए करना क्या है, यहाँ से आप लोग जो ये क्लाउड सेक्शन है, ये जो क्लाउड सेक्शन है, यही है पूरा मूल मंत्र, यही है गुरु। यही गुरु बताएंगे कि आपकी फीडिंग क्यों नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो क्या करें आप लोग कि जिससे आपकी फीडिंग शो कर दे। हम एक बार फिर लास्ट में आपको बता दे रहे हैं कि किस कंडीशन पे आपको कौन सी सिचुएशन पे क्या करना है। यही गुरु है, तो गुरु को ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका साफ साफ मतलब है कि लाभार्थी का आधार कार्ड किसी बेनिफिशियरी पे यूज हुआ है। तो इस स्थिति में आप लाभार्थी से पूछिए कि आपका आधार कार्ड कहीं लगा तो नहीं है, कहीं बाहर आपने तो नहीं देकर के फीडिंग करा लिया है। अगर आपने अपने पोस्टर ट्रैकर पे उनके आधार को यूज किया है और वह महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो आप जहां जिस बच्चे पे उसका आधार कार्ड लगा है उसे वहां से रिमूव करेंगे। उसके बाद इनकी फीडिंग प्रेग्नेंट वुमेन पे करेंगे और उस बच्चे पर दूसरे का आधार कार्ड लगा के फीडिंग करेंगे। एक तो ये हो गया। अगर वह लाभार्थी अपना आधार कार्ड कहीं बाहर लगवाई है तो वहां से रिमूव करा के आपके यहाँ फीडिंग कराएंगे। और दूसरी कंडीशन जो कि होती है इनवैलिड की, बेनिफिशियरी आधार डिटेल आर इनवैलिड। अगर इनवैलिड बताएगा, इसका सिर्फ दो ही मतलब है, या तो आपसे लिखने में कोई त्रुटि हुई है या फिर लाभार्थी ने अपने आधार कार्ड में कोई संशोधन कराया। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन आती है, इसके बाद जो तीसरी और सबसे लास्ट कंडीशन आती है, उसमें यह लिखता है ओनली 5 बेनिफिशियरी अलाउड विथ 1 मोबाइल नंबर। 5 ही बेनिफिशियरी आप कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर से। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मोबाइल नंबर चेंज करके फीडिंग करेंगे, तत्काल फीडिंग हो जाएगी। यही 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें परेशान थी कि हम लोग फीडिंग कर रहे हैं, हम लोग का फीडिंग शो ही नहीं कर रहा, बहुत परेशान थी। हमने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक फेस टू फेस करके बताइए और उसमें इस चीज़ों को बताइए, तो हमने इसको बता दिया। अब सभी आंगनवाड़ी बहनें इसको ऐसे ही कर ले। अगर कोई भी, आप लोग एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। उसके बारे में आपको 2 से 3 दिन में वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइए, कार्य करिए। कोई दिक्कत आए बेझिझक कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपको 2 दिन के अंदर उस पर वीडियो मिल जाएगा। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।